हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू में ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है। x हमारे पास क्या गिवन है, 3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम x यहाँ पे गिवन है। एक चीज़ और लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन लिखते हैं। जो जो गिवन हो क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। गिवन क्या है, x इक्वल टू में 3 और y की वैल्यू है 4, ठीक है। और इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, 3y इक्वल टू में ax प्लस 7। क्लियर। अब यहाँ पे हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, a की। तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बस यहाँ कर देंगे, लिख देंगे पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। क्लियर। तो 3 इंटू में y है, तो y की वैल्यू है 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू में a इंटू में x है हमारा 3 प्लस 7। दिस बिकम्स 4 इंटू 3 12 इक्वल टू में 3a प्लस 7, 3a इक्वल टू में 12 माइनस 7। अगर ये 7 इधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू में 5 रेसिप्रोकल हो जाएगा। भी ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाके डिवाइड में आ जाएगा 5/3। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द टैक्सी फेयर इज इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। एक टैक्सी है, उसके फेयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसने ये कहा है कि पहले किलोमीटर के लिए उसका फेयर मीन्स किराया 8 रुपये है, ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितने भी डिस्टेंस वो कवर करता है तो पर किलोमीटर पे उसको 5 रुपीज़ देने हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, उसने कहा है कि डिस्टेंस को x किलोमीटर मानते हुए एंड टोटल फेयर को y मानते हुए राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर बेस्ड हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन हमें समझ आ गया। अब हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन जो हमारे पास है, यहाँ लिखते हैं गिवन टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। तो इसका मतलब डिस्टेंस को x लेना है, तो लिख देंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू में x किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस जो है टोटल हमारी x किलोमीटर है, ठीक है। और टोटल फेयर हमारा y दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे टोटल फेयर इक्वल टू में y किलोमीटर। फेयर क्या है हमारा, किराया। इतना लिखने के बाद आप देखो उसने कहा पहले किलोमीटर पे फेयर कितना है, 8 रुपीज़। उसके बाद 5 रुपये होगा, 5 रुपीज़ होगा पर किलोमीटर के ऊपर। तो पहले इसने कहा है फर्स्ट किलोमीटर फेयर, तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है, 8 रुपीज़ 8। ये रुपीज़ का सिंबल आपको पता होगा चेंज हो गया है, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल भी बना सकते हैं आप रुपीज़ की जगह पे। तो पहले किलोमीटर के लिए उसने कितना कहा है, 8 रुपीज़, वो हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट के लिए उसने कहा है कि 5 रुपीज़ हो जाएगा पर किलोमीटर पे। अब उसने आगे फिर वो 1 किलोमीटर और चला, तो उस किलोमीटर के लिए उसको 5 रुपीज़ पे करने हैं। लेकिन 1 किलोमीटर तो उसने चल लिया जिसका उसने 8 रुपीज़ पे कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट किलोमीटर फेयर, जो इसके बाद फर्स्ट का देने के बाद फिर नेक्स्ट, या फिर इसको हम सेकंड किलोमीटर फेयर भी लिख सकते हैं।
जो सेकंड किलोमीटर उसने लिया। ठीक है, सेकंड किलोमीटर फेयर कितना हो जाएगा, x टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो उसमें से 1 किलोमीटर को हम लेस करेंगे। पहले तो लिखेंगे x माइनस 1, ये टोटल डिस्टेंस में से जो 1 किलोमीटर हम चल के 8 रुपये उसको दे चुके हैं वो लेस हो गया। उसके बाद कितने रुपीज़ हमें पे करने हैं अब इस किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। क्लियर। x माइनस 1 हमने क्यों किया है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है x, हम फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ पे कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट या सेकंड किलोमीटर जब हम चले तो हमें डिस्टेंस कम तय करनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस x थी, तो 1 किलोमीटर हमने चल लिया, तो मैंने x माइनस 1 कर दिया। क्लियर, ये तो डिस्टेंस की बात थी। अब फिर हमें इसके ऊपर देना 5 रुपीज़, उसने कहा है नेक्स्ट के लिए हमें 5 रुपीज़ पे करने, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। क्लियर। तो अब हम निकालते हैं टोटल फेयर कितना बन गया। तो यहाँ लिख देंगे टोटल फेयर। देखिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने 8 रुपीज़ दिए थे, तो लिख देंगे 8 प्लस सेकंड किलोमीटर के लिए हमने 5 इंटू एक्स माइनस 1 दिया है, तो लिख देंगे 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर। अब ये दोनों, ये भी हमारे क्या है, फेयर है, ये भी फेयर है, दोनों रुपीज़ हैं, तो हमारा टोटल फेयर किसके इक्वल है, y के इक्वल गिवन है हमारे पास, तो ये पूरा इक्वेशन किसकी इक्वल हो जाएगी, y की। एक बार और देख लो, टोटल फेयर हमने निकालना है, तो एक बार हमने 8 रुपीज़ पे किए, एक बार हमने 5 इंटू एक्स माइनस 1 पे किए, इन दोनों को किया हमने ऐड, और इक्वल टू y इसलिए किया क्योंकि हमारे पास टोटल फेयर क्या गिवन है, y, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल फेयर ही आएगा जो कि हमारा y है, तो इक्वल टू में y कर दिया। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो चलिए अब सोल्व करते हैं इसे। 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई आ गया। अब क्या होगा, 8 तो एज इट इज़ रहेगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 5 इक्वल टू में y। 8 में से 5 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो लिख देंगे 3 प्लस 5x इक्वल टू 5। क्लियर। 5x को आगे लिख देंगे क्योंकि सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं हम, उसके बाद y की वैल्यू आती है, y इक्वल की दूसरी साइड है, मीन्स की राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और प्लस है 3, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई, और हमें यही बनाना था। उस क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, राइट अ लीनियर इक्वेशन ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन बना दी। अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं जैसे अब तक हम बनाते आए हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन के ऊपर हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी, तो अगेन क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिखनी है, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू, अब x को पहले हम ले लेते हैं 0, सबसे पहले हम 0 ही पुट करते हैं ताकि इजी पड़ जाए क्वेश्चन। तो x को अगर 0 कर देंगे तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू में 0 माइनस वाई, इसको 3 को लेके जाएंगे राइट साइड में, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3, तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब पुट करना है y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं, तो y 0 पुट किया, तो अगर y को 0 पुट किया तो 5x माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू में माइनस 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3/5, माइनस 3/5, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं, 0.6, माइनस का 0.6। ठीक है, तो बस ये दो वैल्यूज आ गई। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
तो देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। x की ग्रेटर वैल्यू -0.6 है, तो हम जहाँ तक मर्जी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मैंने -1, -2, -3 लिया। अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या आएंगे, -0.1, -0.2, -0.3, इस तरह से पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पे मैंने -0.6 ले लिया है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ में भी आया है जिसे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, ताकि इजी हो जाए ग्राफ बनाना। उसके बाद y की ग्रेटर वैल्यू 3 है, यहाँ पे ले ली। अब करते हैं पुट वैल्यूज़। तो x की वैल्यू 0, y 3, तो ये बनेगा पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं x 0, y 3। नेक्स्ट है x की वैल्यू -0.6 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना। x की वैल्यू -0.6 और y की वैल्यू 0। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों को ज्वाइन करो और एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो देखिए लाइन ड्रॉ कर दी। मेरी थोड़ी टेढ़ी आई है, जब आप स्केल से लेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगी। ठीक है, तो इस पे इसको इग्नोर करना है कि ये टेढ़ी है। लाइन आपने स्केल से मेज़र करके लेनी है तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। अब ये जो लाइन जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, मैंने इनके ऊपर लिख दिया ये कौन से पॉइंट्स हैं, 0, 3 एंड -0.6 और 0। अब इनको ड्रॉ करने के बाद ये लाइन कौन सी बनी है वो देखो। अभी हमने क्वेश्चन जब सोल्व किया था तो ये वाली इक्वेशन बनाई थी हमने, तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ना, 5x - y + 3 = 0। तो जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया वो इसी लाइन के ऊपर बेस्ड है। तो बस इस लाइन को हम यहाँ लिख देंगे इसके ऊपर, 5x - y + 3 = 0। ठीक है, ये इसके ऊपर हमने लिख दिया कि ये लाइन है। बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही बताना था। और ये तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे हम 0 लिखते हैं इसको वो भी बोलते हैं क्योंकि ये ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन हो गए। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।